जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते कल को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो आने वाला कल तुम्हारा जरूर उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात देख रखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमचमाती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। न किसी की जरूरत, न किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे समझने और सुनने वाला खुला दिमाग होता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे को खोल देती है। डाली से गिरते पत्तों ने क्या खूब कहा, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह से समुद्र के पानी को गर्म करने पर नमक के कण दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से ध्यान, भक्ति और तप करने से भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराई को छोड़ना पड़ता है, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का आज उसके अतीत में किए गए कर्मों का फल है। इसी तरह वो जो आज कर रहा है वो उसका कल निर्धारित करेगा। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर है। खाना तो बस 2 वक्त की रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन गए। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। सुख होगा तो दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा तो वहाँ सुख भी जरूर आएगा। इसलिए सुख दुख के बारे में चिंता न करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए, दूसरों को हराने का मौका मत दीजिए, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और वो उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वो आदमी खुद को बचाने के लिए उन बंदरों से भागने की कोशिश करता है। तभी एक फकीर उस आदमी से आकर कहता है कि तुम इन बंदरों से बिल्कुल न डरो, जब तक तुम इनसे डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। तुम इन बंदरों का सामना करो। आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है। सभी बंदर डरकर भाग जाते हैं। हमारे जीवन के नकारात्मक विचार भी इस बंदर की तरह हैं। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे उतना ही हमारा पीछा करेंगे। जैसे ही हम डटकर इनका मुकाबला करेंगे, ये डरकर भाग जाएंगे। सिर्फ 2 चीजें ही मनुष्य के भाग का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव में अगर अच्छाई है, विनम्रता है, मधुरता है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना तय है। इंसान बोलना तो 2.5 साल की उम्र में सीख जाता है, पर कब, कहाँ और कैसे कितना बोलना है, इसे सीखने के लिए वो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की दुनिया से बड़ी कोई छांव नहीं है, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई भी नहीं आएगा तुम्हें उठाने। तुम जरा उठकर तो देखो, सब आ जाएंगे तुम्हें नीचे गिराने। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं, हक हो जाता है, तो फिर न पूछो कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो आज तक नहीं हुआ वही हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ होती है। अपने पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है।
बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से दुनिया जीती जा सकती है, भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों अपना ध्यान रखना और खुश रहना। धन्यवाद।